पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उपाध्यक्ष और सीनेटर शेर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद का रिकॉर्ड साफ करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। शेर रहमान ने स्काई न्यूज के दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि पाकिस्तान में हजारों आतंकवादी हैं, लेकिन पाकिस्तान इनसे लड़ने में कड़ी मेहनत कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान को सख्त संदेश। फ्रांस के अखबार से बात करते हुए कहा कि आतंकी हमला हुआ तो देंगे जवाब, आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे पाकिस्तान। श्रीनगर टू कटरा वंदे भारत ट्रेन से सफर का एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया लुत्फ। मंत्री सतीश शर्मा और एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक भी रहे साथ। श्रीनगर टू कटरा रेल कनेक्टिविटी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह ट्रेन लंबे समय से जरूरी थी। इससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों, छात्रों को बड़ी सहूलत मिलेगी। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनुभव साझा किया। कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। चिनाब से गुजरते वक्त मेरी आंखों में आंसू के, खुशी के आंसू थे। कश्मीरी पंडितों के संगठन पनून कश्मीर की केंद्र सरकार से मांग। कहा घाटी में अलग क्षेत्र में बसाए जाएं कश्मीरी पंडित। पहलगाम में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी की अहम बैठक हुई। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। डोडा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर राजनीतिक तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का पलटवार। मंत्री सतीश शर्मा ने कि वंदे भारत ट्रेन की सुविधा को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह भीड़ हमारे दुश्मनों के लिए तमाचा है, जिन्होंने हमारे पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुंछ की मंडी तहसील में एसआईए के छापे। नार्को टेररिज्म से जुड़े मामले में की गई कार्रवाई। मोहम्मद जमील के घर से मोबाइल और दस्तावेज जब्त। जम्मू पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 350 ग्राम अफीम की गई बरामद। जम्मू में बीएसएनएल यार्ड में चोरों ने दीवार तोड़कर किया वारदात को अंजाम। 22 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करके फरार हुए चोर। कुपवाड़ा में एक मकान में लगी आग से मकान जलकर खाक। सेवा इंटरनेशनल संस्था ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा शक्ति मिशन की शुरुआत की। जम्मू और दिल्ली से आए बाइकर्स ने सीमावर्ती इलाकों में रैली निकाली। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर सलारिया में शहीदों की याद में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तराल के नागवल में हजरत अमन साहिब का सालाना उर्स बड़ी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। रामबन में तहसील खारी अपनी स्थापना के 11 साल भी पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाई है। यहां केवल कुछ ही सरकारी विभाग काम कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। भारतीय सेना ने शहीदों के घर घर पहुंचकर स्वजनों से की मुलाकात। राष्ट्रीय राजमार्ग 444 का पहला चरण पुलवामा में पूरा हो गया है। बाईपास बनने से शहर में ट्रैफिक जैम से लोगों को काफी राहत। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस और राशन की समस्याएं अब धीरे धीरे कम हो रही है। स्टॉक बढ़ा दिया गया है और लोगों की शिकायतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अररिया में नहर की सफाई न होने के कारण नहर का पानी लोगों की दुकानों के आगे इकट्ठा हो रहा है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोड़ों की लागत से बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल उपेक्षा का शिकार। आरबाल वेशु नाला में लापता हुए वसीम मलिक का शव मिला। वसीम अलीलपुरा के रहने वाले थे। राज्य के दर्जे के मामले में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला। कहा कि उमर सरकार ने वादों को नहीं किया पूरा। जम्मू में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों में बांटी 6 करोड़ की सहायता राशि। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि ये आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम।
अमरनाथ बाबा के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। 3,31,000 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। राजौरी के कोटली गांव में रासमे बीमारी से लोगों की बढ़ रही तादाद। जिला प्रशासन ने सभी चश्मों को किया सील। राजौरी जिले के मोहम्मद अब्बास के परिवार के सभी लोग रासमे बीमारी से परेशान। अब्बास ने स्वास्थ्य विभाग से बीमारी के बारे में पता लगाने की अपील की। पुंछ के दिगवार गांव में नियंत्रण रेखा के पास ग्रामीणों ने लकड़ी और मिट्टी से कच्चे भूमिगत बंकर बनाना शुरू किए। पुंछ के गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी कभी भी शुरू हो सकती है। जियो टैगिंग के बावजूद पक्के बंकर नहीं बने, इसलिए अपने संसाधनों से मजबूत होकर अब बंकर खुद तैयार कर रहे हैं। शोपियां में नहर में गिरी ऑल्टो कार, एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। डोडा के भलेसा में आग का तांडव, 4 मंजिला इमारत आग में जलकर राख। विधायक हिलाल अकबर लोन ने बांडीपुरा में शिगनपुरा गांव का दौरा कर आग मुतासिरीन से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तराल के पिनार निवासियों की प्रशासन से मांग, प्रशासन इलाके में पर्यटन के बढ़ावे को लेकर करे कदम। शोपियां में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। डोडा के मानूचिल्ली भलेसा में लगी भीषण आग, 4 मंजिला आवासीय इमारत जलकर राख। कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशक मसरतुल इस्लाम का बयान, जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का चल रहा प्रयास। जम्मू पुलिस ने हरियाणा से कुख्यात अपराधी को पकड़ा। बड़ी ब्रह्मना में पुलिस पर हुए हमले में था शामिल अपराधी से हथियार भी बरामद। डीआईजी सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ मोहम्मद अरशद ने पुंछ के मंडी स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का किया दौरा। शोपियां जिले में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चलाया गया स्वच्छता अभियान, जल निकायों को साफ करने की पहल। विधायक इरफान हफीज लोन ने की बैठक, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान निकालने के निर्देश। डोडा प्रशासन द्वारा मेंदल यात्रा की गई रवाना। ये यात्रा चिनाब क्षेत्र और इसके आसपास के लोगों के लिए रखती है बहुत धार्मिक महत्व। कठुआ जिले के मेला गांव में शहीद अमरजीत की याद में कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राजौरी में शहीद डॉक्टर राजकुमार थापा को किया गया याद, हाल में हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत मियां निजामुद्दीन के 129वें उर्स पर बाबा नगरी वंगत का किया दौरा। अनंतनाग में सार्वजनिक पार्कों के बंद होने से स्थानीय लोगों में निराशा, लोगों ने सरकार और प्रशासन से की पार्कों को जल्द खोलने की मांग। उधमपुर के कालडी वन में लगी भीषण आग, वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 90 में लगी आग। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर ब्याथांग के सरकारी मॉडल मिडिल स्कूल में अंतर विद्यालय खाद्य महोत्सव का आयोजन हुआ प्रोग्राम। सेना द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से दरास समर कार्निवल का किया उद्घाटन। ब्रिगेड कमांडर 56 MNT डिवीजन ने पहले पोलो मैच का किया उद्घाटन। भलेसा के चांसर इलाके में शिव गुफा और शिव जल प्रपात बना संस्कृति का केंद्र। स्थानीय लोगों ने इस प्राचीन और पवित्र स्थल को बढ़ावा देने की पहल की। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रम को सराहा, कहा पीएम मोदी ने देश को विश्व स्तर पर दिलाई एक अलग पहचान। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के शिप किला पास को पर्यटकों के लिए खोला, चीन बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे टूरिस्ट। शिमला में पानी में डूबने से 2 दिन में 4 लोगों की मौत, नेरवा में एक मासूम समेत 2 लोगों की डूबने से मौत। रामपुर के ज्यूरी में चलती गाड़ी में लगी आग, बाल बची कार चालक की जान। शिमला से किन्नौर जा रहा था कार चालक।
किन्नौर के पानवी गांव में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। लाहौल घाटी में तापमान बढ़ने का बड़ा असर, बर्फ पिघलने से चंद्रभागा नदी और आसपास के नालों में बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में सरकारी डिपो में महंगाई हुआ, रिफाइंड तेल के दाम 120 रुपये से बढ़कर 134 रुपये प्रति लीटर। नूरपुर में विजिलेंस टीम ने थाना रेहन में तैनात हेड कांस्टेबल को 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। किन्नौर में सीएम सुक्खू ने निर्माणाधीन 450 मेगावाट शिंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना का लिया जायजा, इंजीनियर्स और मजदूरों से की बात। किन्नौर में सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही। किन्नौर जिलों को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात, यूथ हॉस्टल का किया लोकार्पण, ऑडिटोरियम का शिलान्यास। नालागढ़ डाकघर में बिजली संकट गहराया, तपती गर्मी में जनता की बढ़ी मुसीबत। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, कहा राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल लोकतंत्र और संविधान बचाओ मुहिम का हिस्सा। नाहन में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार, शख्स के खिलाफ देशद्रोह का मामला हुआ दर्ज। बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केलांग में बीजेपी ने आयोजित की कार्यशाला, बीजेपी के बड़े नेताओं ने की शिरकत। कुल्लू जिले में स्टार प्रोजेक्ट के तहत स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम कार्यशाला शुरू, जिले भर के 61 स्कूलों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और CHT ले रहे कार्यशाला में भाग। शिमला के कुफरी इलाके में पर्यटकों के लिए बन रहा पहली पसंद, कुफरी में पर्यटकों की दिख रही भारी भीड़। बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला का किया आयोजन, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर किया आयोजन। शिमला में अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया बयान, कहा हर सरकार में आते हैं ऐसे मामले, सरकार अवैध खनन और ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। नगर निगम हमीरपुर में बनाए गए 15 वार्डों के लोगों ने किया विरोध, वार्ड नंबर 3 को काटकर वार्ड नंबर 4 में डालने का किया विरोध। कुल्लू जिले में NSUI ने युवान कार्यक्रम किया शुरू, युवाओं को नशे से दूर रखना है उद्देश्य। नाहन में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। नागपुर में वार्षिक मेला और दंगल के उपलक्ष्य पर विशाल लंगर का आयोजन, पंज पांडव सेवा समिति धलवाड़ा द्वारा किया गया आयोजन। एनटीटी भर्ती में इग्नू से प्रशिक्षित 1 साल के डिप्लोमा धारकों को मान्यता न मिलने से मायूसी, डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों में इन दिनों उमड़ रही पर्यटकों की भीड़, मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्लू मनाली का रुख कर रहे पर्यटक। सोलन में टीबी और कुष्ठ रोग को लेकर विशेष प्रोग्राम का आयोजन, ट्रेनिंग में टीबी को लेकर गहन चर्चा और रणनीति तैयार की गई। मंडी जिले में खोले जाएंगे लर्निंग सेंटर, शहर में ही मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की फ्री कोचिंग। कुल्लू जिले के वाराहार पंचायत में 4 माह बाद बस सेवा शुरू, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का गांव वालों ने जताया आभार। हमीरपुर में 2 दिवसीय इंस्पायर माणक अवार्ड प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने किया शुभारंभ। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मिलेगी एसी हेलमेट, एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने दी जानकारी। बिलासपुर जिले की
पलासला पंचायत को मिला पंचायत भवन। कैबिनेट मंत्री राजेश दमानी ने पंचायत भवन का किया लोकार्पण। बॉर्डर एरिया में पर्यटन को मिलेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिव किला को पर्यटकों के लिए खोलने के दिए आदेश। चंबा जिले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने परामर्शदारी समिति की समीक्षा बैठक की। बैंक प्रबंधकों को दिए जनता के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश। नगर निगम सोलन अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ सख्त। शिलूनी मेले में अवैध दुकानें लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बिलासपुर जिले के बरठी सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान। सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा। रक्षा क्षेत्र में जरूरी बदलाव हुए हैं। आधुनिकीकरण उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी सोनम को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड। सोनम को शिलांग ले जाएगी मेघालय पुलिस। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम के साथ गिरफ्तार आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। सभी को शिलांग ले जाएगी मेघालय पुलिस। और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था राज कुशवाहा। सोनम के पिता को सहारा देते वीडियो आया सामने। राजा रघुवंशी हत्याकांड का चौथा आरोपी आनंद गिरफ्तार। चौथे आरोपी का हुआ मेडिकल। शिलांग पुलिस ने चारों आरोपियों से की पूछताछ। राजा मर्डर केस में आरोपी राज कुशवाहा का परिवार का आरोपों से इनकार। मीडिया जब इंदौर में राजा के घर पहुंची तो उसकी मां रोने लगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, विशाल और आकाश को इंदौर कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। आज रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। शव पर धारदार हथियार से किए गए हमले के कई निशान। ज्यादा खून बहने से हुई थी मौत। और राजा रघुवंशी की बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया भावुक वीडियो। लिखा 7 जन्म का दावा था और 7 दिन भी साथ नहीं रह सके। यूपी के महाराजगंज में दुर्घटना का शिकार हुई कार सवार के मुताबिक गूगल मैप ने दिखाया निर्माणाधीन पुल का रास्ता। जून में आसमान से बरस रही है आफत। दिल्ली में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। महेंद्र सिंह धोनी को बहुत बड़ा सम्मान। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में धोनी 11वें भारतीय खिलाड़ी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक।